जयपुर से बड़ी खबर का रुख करते हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सचिवालय पहुंचे हैं, चुनाव आयोग से शिकायत कर रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा। देखिए, बीजेपी कार्यकर्ताओं को थाने में पीटने का ये मामला है। डॉक्टर मीणा ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं, राजनीतिक दबाव में कार्रवाई करने का आरोप लगाया है किरोड़ी लाल मीणा ने। तो देखिए, बड़ी जानकारी आपको देते हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सचिवालय पहुंचे हैं, चुनाव आयोग से भी शिकायत कर रहे हैं। वहीं पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को थाने में पीटने का मामला है, जिसको लेकर डॉक्टर मीणा ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं और आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि राजनीतिक दबाव में कार्रवाई करने का आरोप लगाया गया है। तो देखिए, बड़ी जानकारी एक्सक्लूसिव और समाचार प्लस, जहां पर आप देखिए डॉक्टर मीणा ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सचिवालय पहुंचे हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, जब किरोड़ी लाल मीणा सचिवालय पहुंचे हैं, चुनाव आयोग से शिकायत कर रहे हैं और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं को थाने में पीटने के मामले को लेकर। तो देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सचिवालय लेकर पहुंचे हैं। तो देखिए, मारपीट करने को लेकर, थाने में मारपीट करने को लेकर देखिए उनके कार्यकर्ताओं को, जिसको लेकर किरोड़ी लाल मीणा सचिवालय पहुंचे हैं। भारी संख्या में उनके साथ उनके समर्थक मौजूद हैं, जहां पर चुनाव आयोग से शिकायत कर रहे हैं। सचिवालय पहुंचे हैं किरोड़ी लाल मीणा, भारी संख्या में उनके साथ में समर्थक हैं। देखिए, कुछ लोगों को चोटें भी आई हुई है, तो उनका ये कहना है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पीटा गया है राजनीतिक दबाव के चलते। तो देखिए, कार्रवाई भी नहीं की जा रही है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पर किरोड़ी लाल मीणा सचिवालय पहुंचे हैं, सचिवालय दफ्तर में पहुंचे हैं चुनाव आयोग से शिकायत करने के लिए कि पुलिस का राजनीतिक दबाव है, इसी के चलते हमारे कार्यकर्ता को पीटा गया। तो देखिए, बड़ी जानकारी, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सचिवालय पहुंचे हैं चुनाव आयोग से शिकायत करने के लिए। बीजेपी कार्यकर्ताओं को थाने में पीटने का मामला है। तो देखिए, पीटा गया है बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, इसी को लेकर डॉक्टर मीणा पहुंचे हैं शिकायत लेकर। और साथ ही साथ यहां पर आप देखेंगे कि उनके साथ में जिन बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीटा गया है, जिनके हाथों में पैरों में चोटें आई हैं, वो भी उनके साथ में मौजूद है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है, सबसे पहले आप देखिए। फोन करो मनोज जी चालू है। तो देखिए, बीजेपी कार्यकर्ताओं को थाने में पीटने का मामला है, जिसको लेकर आप देखिए पहुंच गए हैं सचिवालय डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। देखिए क्या कुछ कहेंगे वो। तो देखिए, यहाँ पर उनके साथ में कई बीजेपी कार्यकर्ता हैं जिन्हें मारा पीटा गया है, जिनके हाथों में कई चोटें भी आई हैं। क्या कुछ कह रहे किरोड़ी लाल मीणा। ऐसा है, पत्रकार बंधुओं, मैं आज मुख्य निर्वाचन अधिकारी माननीय प्रवीण गुप्ता जी से निवेदन करने आया हूं कि संबंधित विधायकों की डिजायर पर जो पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी लगाए, मुख्यमंत्री कार्यालय से सारी डिजायरों को मंगाया जाए और विधायकों की अनुशंसा पर जो थानेदार डीवाईएसपी एसडीओ लगे हुए वो कभी भी निष्पक्ष नहीं हो सकते। इसका पहला उदाहरण है कल का। कल दानिश अबरार जी जो विधायक हैं सवाई माधोपुर से, वो एक गांव में चुनाव प्रचार के लिए गए थे, जिस गांव का नाम है मलाना चौड़। वो मलाना डूंगर थाना जिला सवाई माधोपुर में पड़ता है। मलाना चौड़ के 20-25 जवान, जिसमें मुसलमान भी थे, सभी जात की थे, हिंदू भी थे, वो माननीय एमएलए साहब से ये प्रार्थना लेके गए थे कि हमारे गांव में बहुत दिनों से पानी नहीं आ रहा, बिजली बराबर नहीं आ रही, हमारा भूमि का विवाद है, भूमाफियाओं ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया, हम आपसे अपनी बात रखना चाहते हैं। बार बार ये जो अबरार मलाना है यहाँ पर खड़ा है, इसने एमएलए साहब से प्रार्थना की, एमएलए साहब नहीं रुके तो अबरार मलाना और इनके 4-6 दोस्त नारेबाजी करने लग गए और माननीय विधायक की गाड़ी के सामने
जो लोकतांत्रिक तरीके से विरोध होता है वो विरोध किया। एक काला झंडा क्या जेब में से काला कपड़ा रुमाल निकाला, उस पर एमएलए साहब बिदक गए और उसका परिणाम ये हुआ कि आगे जाके उन्होंने खुद की गाड़ी तोड़ ली। आप पूरा वीडियो देख लेना, कोई हिंसक प्रदर्शन नहीं था, कोई हिंसा हुई नहीं, किसी प्रकार का पथराव नहीं हुआ, न धक्का मुक्की हुई, लेकिन उन्होंने इसको तूल दिया। इसका परिणाम ये हुआ, मलाना डूंगर के थानेदार, वहाँ के डीएसपी दीपक सिंघल और एडिशनल एसपी हिमांशु शर्मा जो अबरार साहब की डिजायर पे लगाए सवाई माधोपुर में, उन्होंने इतना कहर ढाया कि मलाना चौड़ के 1 दर्जन से ज्यादा घर खाली हो गए। और ये जब बच्चे 6-7 जो जयपुर में पढ़ते हैं अपनी गाड़ियों से आ रहे थे, तो सवाई माधोपुर की पुलिस ने इनका पीछा किया और लालसोट थाना के अंदर जो डीडवाना गांव पड़ता है वहां पर इनकी गाड़ी में टक्कर मारी। इनकी गाड़ी खराब हो गई और उतरते ही जो मलाना डूंगर का इंचार्ज है उसने कहा कि इसको गोली मारो। जैसे ही पिस्तौल निकाली, ये अबरार जो है भाग गया, छूट गया, इसके कपड़े फट गए। लेकिन बाकी के 6 बच्चे जो बच गए उनको लालसोट थाने पर ले गए, कमरे में बंद किया, सारे कपड़े खुलवा लिए, बेरहमी से मारा पीटा, डंडे मारे, घूसे मारे, लात मारी, बट से मारा, कपड़े फाड़ दिए और कई के फ्रैक्चर आ गए, सब लहूलुहान हो गए। पानी मांगा तो पानी नहीं दिया, यहाँ तक कि पेशाब नहीं करने दिया। वहां से जब मैं आया सवाई माधोपुर से इनके हालचाल पूछने, तो लालसोट के इंचार्ज जो नाथूलाल मीणा है वो इनको गाड़ी में भर के कभी रामगढ़ पचवाड़ा की ले जा रहा था तो कभी डीडवाना की तरफ ले जा रहा था। तो उनको हमने दौसा और नांगल रजावतान के बीच उनकी गाड़ी रोक के हमने ये कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं को मारा पीटा है, आप इनको कहाँ ले जा रहे हो, इनका इलाज करने दो, इनको पानी पिलाने दो। और फिर हम वो तैयार हो गए तो हम नांगल रजावतान थाना पहुंच गए। वहाँ से मैंने एसपी सवाई माधोपुर से बात की, एसपी दौसा से बात की। हमने कहा हमारी एफआईआर दर्ज कराओ इन बच्चों की और एमएलसी लो। जब उन्होंने पर्याप्त रेस्पॉन्स नहीं दिया तो मैंने डीजी साहब से बात की और डीजी साहब से ने कहा मैं कहता हूँ। फिर मैंने चुनाव आयोग माननीय प्रवीण गुप्ता जी से निवेदन किया। इन्होंने पुलिस को निर्देश दिया कि इस ढंग से नहीं चल सकता, आप मुकदमा दर्ज करो। उनके कहने के बाद मुकदमा दर्ज हुआ। थानेदार और पुलिसकर्मी मलाना डूंगर, थानेदार लालसोट, नाथूलाल मीणा और वहाँ के पुलिसकर्मियों के खिलाफ मेडिकल करा के आए। 6 लोगों के गंभीर चोटें। मैंने समय ले लिया प्रवीण गुप्ता जी से, उनको हम सारी बात रखेंगे। राजस्थान में अगर निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराना है तो मेरी मांग रहेगी कि ये जो डिजायर पे अधिकारी लगे इनको तुरंत अदला बदली की जाए, वरना जिन एमएलएज ने इनको पोस्टिंग कराई है वो उनके लिए काम करेंगे और मतदान निष्पक्ष नहीं होगा, शांतिपूर्ण नहीं होगा। ये मांग लेके हम ज्ञापन आए। ज्ञापन अबरार की तरफ से दिया जाएगा, एफआईआर भी उसके साथ हमने लगा रखी है। क्या क्या कैसे कैसे यातनाएं दी उसमें सब कुछ मेंशन है, हम मीडिया को उसको दे देंगे। ये अपना अबरार मलाना है। कल मेरे गांव मलाना चौड़ के अंदर दानिश अबरार जी आए थे, तो मैं मेरी मांगों को लेकर, मेरी जो समस्याएं थी उन सभी समस्या को लेकर मैं मेरे गांव मलाना चौड़ में खड़ा हुआ था। मेरे कुछ युवा साथी मेरे साथ मेरे से मिलने भी आए हुए थे वहां पे। तो जब दानिश अबरार जी मेरे गांव में आए तो मैंने दानिश अबरार जी को रोका और मैं मेरी मांगों के लिए मैंने कहा साहब आप गाड़ी से बाहर आइए और बाहर आओ और मैं मेरी जो भी मांगे है मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप मेरी मांगों को सुनिए। लेकिन दानिश अबरार जी उनकी गाड़ी से बाहर नहीं आए। मैंने बार बार उनसे निवेदन किया, आप वीडियो में देख लीजिएगा। उस वीडियो में मैंने उनसे बार बार निवेदन किया, बार बार साहब मेरी जो मांगे, मेरी जो पानी की, जो बिजली पानी की जो समस्या है, मेरी जो जमीन का विवाद, जो काफी समस्या जो वहाँ